आपके हिसाब से सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट क्या है? देखिए, सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट माइंडसेट है सबसे पहली चीज़। मैं बोलता हूँ कि जो गोल्स होते हैं आपको इस तरीके से अलाइन करने पड़ते हैं कि कुछ ऐसा गोल सेट करो जिस गोल के पीछे पीछे अकम्प्लिश करने के पीछे पीछे समझ लो कि आपकी और भी छोटी छोटी जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए। ये जो पूरा जो प्रोसेस है सक्सेस के लिए, उसमें तो फेलियर्स भी आती है, रुकावटें आती है। आप कैसे फेस करते हैं? आप फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप फेल हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कोशिश ही नहीं करते। आपको अगर ये पूछा जाए कि शुरुआत से शुरू करने के लिए अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप क्या अलग करते या फिर क्या बेहतर करते? Hello everyone, I am Dabasmita and welcome back to another conversation with Mr. Deepak Bharadwaj, the founder of Alpha X University. आज हम बात करेंगे उन कुछ core values, कुछ principles के बारे में which Mr. Deepak himself follows. तो इसके लिए हम first question ये रखना चाहेंगे कि आपके हिसाब से success के लिए सबसे important mindset क्या है? देखिए, सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट माइंडसेट है सबसे पहली चीज़ ग्रोथ माइंडसेट। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं काम में इन्वॉल्व तो हो जाते हैं या किसी चीज़ की शुरुआत तो कर देते हैं, बट वो कहीं ना कहीं सस्टेन होने की कोशिश करते हैं कि यार सब कुछ मतलब हमारा कांस्टेंट चल जाए, ये एक लेवल पे ग्रोथ हो जाए। लाइक एग्जांपल देता हूँ, किसी ने ये विश की कि मुझे एक गाड़ी चाहिए। लाइक उसने बोला कि मुझे एक ऑडी चाहिए। मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ बिकॉज मेरा ड्रीम है, मेरा पैशन है कि मैं ऑडी बाय करूँ और ऑडी चलाऊँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। अब अगर आपने इसको अकम्प्लिश कर लिया देन व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि मैं बोलता हूँ कि जो गोल्स होते हैं आपको इस तरीके से अलाइन करने पड़ते हैं कि कुछ ऐसा गोल सेट करो जिस गोल के पीछे पीछे अकम्प्लिश करने के पीछे पीछे समझ लो कि आपकी और भी छोटी छोटी जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए। लाइक अगर आप बोलते हो कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है या मुझे एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, तो मैं चाहता हूँ कि अगले 4 साल में मेरी कंपनी एटलीस्ट कम से कम 400-500 करोड़ का टर्नओवर हिट करे। बट अगर अब ये टर्नओवर हिट हो जाता है तो आप सोच के देखिए कि आपके जो बाकी की चीज़ें हैं, जो इंसान की ज़रूरतें होती है, लाइक एक अच्छा गाड़ी चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए या कुछ भी उसको चाहिए, तो वो धीरे धीरे उसके साथ साथ पूरी हो जाती है। तो लाइक अगर आपका गोल या माइंडसेट ऐसा है कि यार ठीक है मुझे ये बाय करना है, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग, ठीक है मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, या अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है यार जब तक कर रहे हैं कर लेते हैं, तो वैसे कभी भी ना सक्सेस बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकती है। बट अगर आपका माइंडसेट ये है कि यार मुझे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जो लोग दुनिया बदलने की सोच रखते हैं ना, वही एक्चुअल वही लोग होते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो ग्रोथ माइंडसेट है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमेशा आपको यही सोचना है कि अब ये हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब सिर्फ कभी भी इस चीज़ के लिए काम ही नहीं करना है कि लाइक ये हो गया, ठीक है डन हो गया, ठीक है गाड़ी ले ली हो गया। आपको हमेशा ये सोच के काम करना है कि लाइक मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, कुछ ऐसा सेल करना है जिसकी बदौलत से लोगों को हेल्प मिले या उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि ग्रोथ माइंडसेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट ये जो पूरा जो प्रोसेस है सक्सेस के लिए, उसमें तो फेलियर्स भी आती है, रुकावटें आती है। तो उनको फेस करने का सबसे आपके लिए आप कैसे फेस करते हैं? आप देखो क्या होता है ना कि जब शुरू में फेलियर्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है। बिल्कुल। बट जब ये समझ आना शुरू हो जाता है कि हर फेलियर से कुछ सीखने को मिलता है। फेलियर इसीलिए आया क्योंकि हम में कमी थी। अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो फेलियर आता ही नहीं। इट मीन्स हमारी लर्निंग में कहीं ना कहीं कमी रहेगी या हमारी नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो शुरू में जब मुझे फेलियर्स आने लगे तो मुझे लगा यार डिमोटिवेट हो जाती, यार ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ खराब हो गया। कई बार ऐसा हुआ बिजनेस बहुत अच्छा था, बिल्कुल जीरो पे आ गया, फिर से जीरो शुरू किया, फिर बहुत अच्छा चला, फिर जीरो पे आ गया। तो ये जो रोलर कोस्टर है ना ये चलता रहा। बट इसी ही टाइम पीरियड में इतनी सारी चीजें सीखने को मिल गई। अच्छा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। सिंपली अगर मैं बोलूँ, थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब की खोज करी, उन्होंने एक बल्ब बनाने के लिए कम से कम 10,000 बार कोशिश करी। तो वो इतनी बार फेल हुए और हर फेलियर ने उनको सिखाया कि अब कौन सा तरीका काम कर सकता है और क्या चीज नहीं करनी है। फेलियर से मैं पहले डिमोटिवेट हो जाता था, बट अब मेरे लिए फेलियर्स ऐसा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। जब आता है फेलियर कोई तो मुझे इस चीज का अंदाजा हो जाता है या मुझे एक लर्निंग मिल जाती है कि हाँ किस चीज में मेरी कमी रही, और फिर मैं उसको कमी को इम्प्रूव करता हूँ और फिर अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब फेलियर्स को मैं ये समझ लो नेगेटिव नहीं सोचता। फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप फेल हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कोशिश ही नहीं करते। जो कोशिश ही नहीं करते हैं वो तो फिर बैठे बैठे क्या ही उनके साथ फेलियर्स आएंगे, है ना। अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर कोई एक एरोप्लेन है, वो सेफ किधर है? एयरपोर्ट पे। बट उसको उड़ान भरनी पड़ती है। फेलियर के चांसेस वहां पे भी हैं, बट
उसने रिस्क लिया। तो वही है कि लाइफ में पॉसिबिलिटीज होती हैं फेलियर्स की भी, बट अगर आप रिस्क लेते हैं ना तो आप एक लेवल से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। जिस लेवल पे अभी आप हो ना, आप बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं। तो मतलब फेलियर्स को ना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। पॉजिटिव लो, एंजॉय करो फेलियर्स को, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। जिन लोगों को आपकी स्टोरी पता होगी, उनको पता होगी कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, कहाँ से आए हैं आप, तो आपको अगर ये पूछा जाए कि शुरुआत से शुरू करने के लिए अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप क्या अलग करते या फिर क्या बेहतर करते? मेरे को इस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा ईयर्स हो चुके हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरी गलती थी कि मैंने वो चीज़ नहीं करी उस टाइम पे। ये कर लिया होता तो ये हो जाता, ये कर लिया होता वो हो जाता। बट अगर मैं अभी शुरू करता तो ये समझ लो कि मैं सबसे पहले अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम करता, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता, और साथ में कैसे एक पर्सनालिटी डेवलप की जाती है, कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर मैं पीछे जा सकता तो मेरे को सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना था पहले। इन्हीं चीज़ों को अगर मैं करेक्ट कर लेता या उस टाइम पे सीख लेता तो शायद आज मेरा लेवल कुछ अलग होता। क्योंकि आज अगर मैं किसी चीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, मान लो आज मैं इस लेवल पे हूँ, तो मेरे को अभी 2-3 साल और लग जाएंगे एक लेवल पे आने के लिए। बट वो अगर मैं पास्ट में करेक्ट कर लेता, जो आज मैं हूँ, शायद आज मैं कहीं और बैठा होता या कुछ और कर रहा होता, बहुत ही अच्छा कर रहा होता। तो मतलब मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं बिजनेस लर्न कर लेता, डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया या कंटेंट क्रिएशन हो गया। ये अगर मैं उस टाइम पे अपने आप को समझा देता कि यही करना है, सिर्फ यही सीख, सब कुछ सेट हो जाएगा, जिंदगी में बहुत आगे पहुंच जाओगे। ऐसा होता तो मैं ये चीज़ ठीक करना चाहता अपने पास्ट में जाके। मतलब आप अपना फोकस एक सर्टेन एरिया पे रख, सर्टेन एरिया पे पहले, क्योंकि पहले नॉलेज नहीं थी। हाँ। तो हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, क्योंकि 36 चीज़ें ट्राई करने के बाद हमें ये 4 चीज़ें समझ आई कि आज का जो एरा है इसके अंदर ये चीज़ें काम करती हैं और इसी से ही इंसान सक्सेसफुल हो रहा है ना। ये सिर्फ आपकी स्टोरी नहीं है, सब बिगिनर्स का ही यही होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कहाँ क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो आजकल हम बहुत सुनते हैं कि स्पेशली आजकल की जनरेशन बहुत बोलती है कि वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, यू नो, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन what for how many hours you're working and आपका एक लाइफ का वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो होनी चाहिए। तो as someone who is an expert in your field, जिन्होंने इतना टाइम दिया है एक चीज़ को, तो आप इस बारे में फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप एक टाइम पे 2 नाव पे सवार नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, तो ना आप इधर के ना इधर के। आपने अगर काम शुरू करा है, देखो लाइफ एक वर्क लाइफ है और एक आपकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ ऐसा है जो आप बचपन से पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हो, पर्सनली है। फ्यूचर में शादी हो जाएगी, अपने पार्टनर के साथ रहोगे, वो भी पर्सनली है। बट पेरेंट्स ने तो आपको क्या किया, फीड किया बचपन से। पेरेंट्स के ऊपर आपकी बचपन से एक डिपेंडेंसी थी कि हाँ जो भी है संभालेंगे। बट नाउ अब आप जब पेरेंट बन जाएंगे तो फिर आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट तो होगा ही होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो यूथ बोलता है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी है, फिर पर्सनल लाइफ, पहले सक्सेसफुल तो हो जाओ, पहले एक सेट पैसा तो कमा लो। आप क्यों ये सोच रहे हो कि यार ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं? आप एक अपने आप को एक बार एनालाइज करके देखो कि मैं कितना कामयाब हूँ, मेरे बैंक बैलेंस में कितना मेरे पास बैंक में पैसा है, मैं कितना कामयाब हो गया, जो मेरे गोल्स थे वो कंप्लीट हो गए कि नहीं हुए। अगर ऐसा है तो आप बैलेंस कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर सोचने वाली बात है, क्योंकि आप कभी भी 2 नाव पे सवार तो कर ही नहीं सकते। पहले एक चीज में सही हो जाओ, फिर दूसरी चीज के बारे में सोचो कि हाँ ये भी कर सकता हूँ। तो वर्क लाइफ ठीक है यार, मतलब पहले लाइफ बना लो फिर वर्क लाइफ बैलेंस। एग्जैक्टली। और लाइफ बनाने के लिए कितना ही टाइम चाहिए? 18 से एज शुरू हो जाती है, 20 में समझ आ जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज़ है। फिर 22, 23, 25 तक अगर आपने करियर बना लिया, मेहनत करो यार दिन रात रगड़ के। आज भी मैं मेहनत करता हूँ, आज भी मैं कभी मेरे को 3-3 दिन हो जाते हैं, मैं सोता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी कुछ ऐसे गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे कंप्लीट करनी है, मेरे को हासिल करना अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो अभी मैं किसी चीज़ से बंधा नहीं हूँ, ठीक है। पेरेंट्स से उनसे बात हो जाती है, अभी किसी ऐसे नहीं हो कि मेरे को पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ कि मेरी खुद की पर्सनल लाइफ की मैं खुद को स्पेस दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए ये है कि जब तक मैं काम नहीं कर लेता, जब तक जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो जाता, तब तक मैं दिन रात तक के काम करूँगा। और पर्सनल वैसे भी मेरे को लगता है कुछ होता नहीं है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। ये आजकल के एक नई जनरेशन जो कहती है कि हाँ ठीक है जी ये भी होता है, वो नहीं है। एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, पैसा है तो इज्जत भी है, पैसा है तो लोग आपको अच्छी नज़र से भी देखेंगे और सब कुछ अच्छा हो सकता है। आपकी फैमिली भी बहुत अच्छे तरीके से आपको रिस्पेक्ट भी देगी। बिल्कुल। तो आपकी बातों से मतलब पता चल रहा है सबको कि आप कितने ड्रिवन हो
तो ऐसे कुछ वैल्यूज होंगे आपकी, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिनको हम कोर वैल्यूज कह सकते हैं। तो आपकी ऐसे कुछ कोर वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं सर। अगर मैं अपनी कोर वैल्यूज के बारे में बताऊं, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर मैं फोकस करता हूं वो है प्रायोरिटी सेट करना। लाइक अगर अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो एक प्रायोरिटी थी कि हाँ मुझे करना है, तो मैं अपना टाइम मैनेज करके मैंने चीजें सेट करी कि हाँ मुझे मीटिंग भी करनी है, इसके बाद मेरी एक और मीटिंग है, मेरे को यहाँ से कंप्लीट भी करना है, मेरे को मीटिंग भी अटेंड करनी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें करनी है इसके बाद भी। तो लाइक इंसान जो है ना गोल तो ले लेता है बट प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं कर पाता। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, किसी गोल को ब्रेक डाउन करता हूँ। कोई भी अगर गोल है, लाइक हर महीने का एक मेरा गोल होता है, एक वीक का भी एक गोल होता है, लाइक ईयरली भी एक गोल होता है, तो मैं क्या करता हूँ उसको ब्रेक डाउन करता हूँ। अब इसको ब्रेक डाउन किया तो उसमें से डिसाइड करता हूँ कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। अब लाइक इतना टाइम मुझे ये करना है, इतना टाइम मुझे इस पे देना है, इस पर इतना टाइम मुझे इस चीज़ के ऊपर देना है। तो प्रायोरिटीज डिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये कर लेते हो तो आप कामयाब तो हो ही जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता करना क्या है। जर्नी तो शुरू कर दी, काम तो शुरू कर दिया, बट यही नहीं पता करना क्या है और कैसे करना है। बट जब आप ये उसको अपने आप को समय दोगे, थोड़ा सा अपने आप को जब टाइम दोगे, क्योंकि आजकल लोग है ना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं रील्स देखने में। मैं बोलता हूँ देखो, नॉलेज वाली चीज़ें देखो, गेन करो, ट्रेंड देख सकते हो, बट ये नहीं कि अब बैठे एक घंटा देख लिया। तो प्रायोरिटीज सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता करना क्या है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हो। आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो, नाम भी कमा सकते हो, जो भी आप चीज़ें चाहते हो वो कर सकते हो। और जो दूसरी चीज़ होती है वो है आपका माइंडसेट। माइंडसेट को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। लाइक माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अपने आप को रोज़ समझाता हूँ कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मैंने क्यों शुरू करा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक रिग्रेट वाली ज़िंदगी जीना, क्योंकि एक टाइम पे मैंने सब कुछ छोड़ के मैं घर वापस चला गया था, बट उस टाइम मेरे को एहसास हो रहा था कि यार मैं कर सकता था। मेरे अंदर से बार बार आवाज़ आई तो कर सकता है, पर क्यों नहीं कर रहा, कर सकता है यानी क्यों नहीं कर रहा। तो मैं आज भी ये सोचता हूँ कि अगर मैं छोड़ दूंगा सब कुछ करना, इट मीन्स मैं एक रिग्रेट वाली ज़िंदगी जीने वाला हूँ आने वाले टाइम में। यार सिद्धि तेरे अंदर पोटेंशियल था, इतना आगे किस लिए आया तू, किस लिए आया जब तेरे को वापस वहीं जाना था जहाँ से तू शुरू किया। तो माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बिल्ड करना पड़ता है, अपने आप को समय देना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, लोग सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके चक्कर में अपने आप को टाइम ही नहीं देते हैं। तो अपने ऊपर जो है टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे लास्ट में मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा दिन खत्म हो रहा होता है तो मैं हर चीज़ छोड़ के अकेला बैठ जाता हूँ, सोचता हूँ कि क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ना लैपटॉप होता है ना फ़ोन होता है, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ, मतलब एक रिकैप ले रहा होता हूँ, मैंने क्या किया, कहाँ तक आया और क्या करना है और बेटर कैसे कर सकते हैं। एक पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ग्रो, और वहीं से ही आपके माइंड सेट की ट्रेनिंग होती है। लाइक मैं अपने माइंड, मुझे मेरा कंट्रोल नहीं करता, मैं अपने माइंड को कंट्रोल करता हूँ। कैसे? अब मेरे को दिमाग बोल रहा है कि भाई सो जा, मैं क्या करता हूँ, नहीं सोऊंगा, मैं नहाने चला जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है मैं दिन में 5 बार भी नहाया हूँ, लाइक दिन में 3 बार नहाया, फिर रात को भी नींद आने लगी, मैं फिर से नहाने चला गया, फिर से लगी आने, मैं फिर से नहाने चला गया। तो मतलब अगर ऐसा कर पा रहा हूँ, इट मीन्स मैं अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूँ कि तू उठ, तुझे करना ही करना है। और इससे भी ज़्यादा अगर कुछ होता है तो मैं क्या करता हूँ, कॉफ़ी के सैचेट्स मेरे टेबल के ड्रॉर में रहते ही रहते हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं एक निकालता हूँ और बिना पानी और सीधा डायरेक्ट उसको मुंह में थोड़ा सा कड़वाहट फील कराता हूँ, फिर नींद जाती है। तो मतलब ऐसे भी मैंने अपने आप को हार्ड पुश करा है। नाउ अगर मेरे को कोई बोले कि सिद्धि भाई 4 दिन जगना है तुम्हें, 5 दिन जगना है, क्योंकि इवेंट के लिए मेरा रिकॉर्ड है कि मैं 5 दिन एक बार भी मैंने आंख नहीं झपकी, फिर मैंने अपना इवेंट भी करा, सक्सेसफुली भी करा, सब चीज़ें परफेक्ट भी करी। एट लास्ट वही है कि मैं अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं उसके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि ब्रेन तो हमेशा यही बोलता है, मेरे को भी बोलता है यार सो जा, क्यों करना है, छोड़ना है, थोड़ा सा तो नींद ले ले, थोड़ा सा इतना सा तो कर ले। मैं बोलता नहीं भाई, प्रायोरिटी है मेरी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं पूरा नहीं उठने वाला यहाँ से। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तू बॉडी बना ले, ठीक है, तू ये कर ले, तू पतला है, तू कमजोर है। मेरा विजन ये है कि यार मैं ये सब कुछ कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी एनर्जी है, मेरे पास अभी एक विल पावर है। तो मैं अगर दिन रात भी जगना चाहूँ तो मैं जग सकता हूँ, बट एक टाइम बाद नहीं जग सकता। तो जो भी अभी कर सकता हूँ मैं कर लूंगा, जिंदगी भर नहीं करना मुझे। तो मेरे को जो भी करना है यही आगे आने वाले 3-4 साल में एक स्टेबल और चीज़ों को ऐसा सेट कर लें कि मैं एक ऑटोमेट इनकम जनरेट कर पाऊँ। वही मेरा एक विजन है, उसके ऊपर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर सेट हो गया तो बॉडी कभी भी बनाई जा सकती है, सब कुछ बाद में भी सेट किया जा सकता है। बट मेरे को आज के टाइम पे ऐसा लगता है पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं पैसे से बिल्कुल कच्चा हो जाऊंगा मेरी फैमिली किसको देखेगी, या कल को मेरी पार्टनर किसको देखेगी, मेरे को ही देखेगी, मेरी फैमिली भी मुझे ही बोलेगी। तो इट मीन्स वो भी मेरी एक प्रायोरिटी है। तो मैंने जो मेन चीज़ें हैं जो मतलब लोग
इतना बिजी हैं सोशल मीडिया के अंदर कि उनको यही नहीं पता होता कि मेरे लाइफ का गोल क्या है, मेरे को काम क्यों करना है। वो सोच ही नहीं पाते। जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ ना, लोग इतना भी नहीं सोच पाते कि हाँ मेरे पास ये भी चीजें रखी हुई हैं, आने वाले टाइम में मुझे ये सब में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फैमिलीज, रिलेशंस, बच्चे, ठीक है, करियर, एक अच्छा पैसा, फिर ख्वाहिशें होती हैं अलग अलग, अपनी अपनी है कि हाँ चलो ठीक है मेरे को कंट्रीज घूमना है, पार्टनर की होती है कि मेरे को ये करना, क्योंकि हमारी जो लाइफ है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन के इसी ट्रायंगल में घूमती है। हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप नहीं है, तब भी आपको ऐसा लगेगा यार लाइफ में कुछ तो कम है, मिसिंग है। अगर रिलेशनशिप है, वेल्थ है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ मिसिंग हो जाएगी। हेल्थ है, रिलेशनशिप है, तो फिर आप बोलोगे यार पैसा नहीं है। तो मतलब ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। तो मैं इन्हीं तीनों चीजों के अकॉर्डिंग मैं अपनी लाइफ के जो भी रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, मैं वैसे ही बैलेंस करता हूँ, मैं वैसे ही सोचता हूँ, मैं इन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि यार ये 3 चीजें प्रायोरिटी डिसाइड कर भाई, इन्हीं 3 चीजों के ऊपर ज्यादा काम कर, क्योंकि ग्रोथ बहुत जरूरी है। थैंक यू। आज आपने जो भी शेयर किया, आई एम श्योर लोग बहुत रेजोनेट कर पा रहे होंगे उससे, बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सी यू सून। थैंक यू।